Hello, my dear students. This is Shivani Goyal, your maths teacher. Welcome once again with our new video of chapter 6 triangles. और कैसे हैं आप सब? Hope all of you are doing well at your homes. आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियोस में हम सिमिलैरिटी और सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से और कौन सी फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सी फिगर्स होती हैं सिमिलर? जिनका शेप तो एक जैसा होता है बट साइज़ का सेम होना ज़रूरी नहीं होता। आइए आज हम स्टडी करेंगे कि कब हम अपनी दी हुई दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जब हम कहेंगे कि हमारी ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। इसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट वन इज़ ए सिमिलैरिटी। ए मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी। बच्चों, आप कहेंगे कि ट्राइंगल में एंगल्स तो 2 नहीं होते, 3 होते हैं, बट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ए सिमिलैरिटी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, दिए हुए 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, आपको पता ही है। तो अगर कोई 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसलिए उसे हमें इक्वल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या यूज़ करते हैं? ए सिमिलैरिटी ही यूज़ कर लेते हैं। क्या है ये ए सिमिलैरिटी? इफ़ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मीन्स अगर हमें 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं और उसके कोई 2 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। फिर से वही बात जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि सिमिलैरिटी के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही लिखना है इक्वालिटी में। देखिए, जैसे मैंने स्क्रीन पर जो 2 ट्राइंगल्स लिए हैं वहाँ मैंने आपको दिखाया है एंगल ए इक्वल्स एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल्स एंगल आर। ध्यान से देखिए, मैंने बी और क्यू को इक्वल ना लेकर बी और आर को इक्वल लिया है। तो जब मैं सिमिलर लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। आप जल्दबाजी में एंगल पी क्यू आर लिख देंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल बी और एंगल आर आपस में इक्वल हैं, इसलिए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ओके, गॉट इट। सेकेंड क्राइटेरिया है हमारे पास एस सिमिलैरिटी, मीन्स साइड साइड साइड। अब साइड्स जो होंगी सिमिलैरिटी के केस में वो इक्वल नहीं होती। कैसी होती हैं? प्रोपोर्शन में होती हैं, मीन्स सेम रेशो में होती हैं। तो क्या होगा ये क्राइटेरिया? इफ़ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल दैट इज इन सेम रेशो टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मीन्स अगर दी हुई ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम प्रोपोर्शन में होंगी, सेम रेशो में होंगी, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल। तो मैंने क्या दिखाया है? ए बी और पी क्यू साइड का रेशो इक्वल है किसके? ए सी और पी आर के, और वो इक्वल है बी सी और क्यू आर के। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पी बनेगा, बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू और सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर। ओके। थर्ड क्राइटेरिया इज एस सिमिलैरिटी, मीन्स साइड एंगल साइड। क्या है इसमें? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल and the sides including these angles are proportional then the triangles are similar। मीन्स अगर 2 ट्राइंगल्स में कोई एक एंगल आपस में इक्वल है और उन दोनों ही ट्राइंगल्स की वो 2 साइड्स जिनके बीच में ये एंगल आ रहा है वो दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में हों, तब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ध्यान से देखिए फिगर में, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास एंगल ए और एंगल पी इक्वल हैं। तो जो वो 2 साइड्स जिन्होंने इन दोनों एंगल्स को कंटेन किया हुआ है, एंगल ए के लिए वो 2 साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी और ए सी। और एंगल पी के लिए वो 2 साइड्स कौन सी बनेंगी? पी क्यू और पी आर। दिख रहा है आपको फिगर में ये चीज़? तो हम क्या कहेंगे कि अगर ए बी और पी क्यू
उनका रेशो किसके बराबर है, AC और PR, ठीक है, और एंगल A और एंगल P भी इक्वल हैं। तो बाय SAS सिमिलैरिटी हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो बच्चों ये हमारे 3 क्राइटेरियाज हैं सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल्स की। फर्स्ट वन इज AA सिमिलैरिटी, सेकेंड इज SSS सिमिलैरिटी एंड थर्ड वन इज SAS सिमिलैरिटी। बच्चों देखिए अब एक एग्जाम्पल, स्क्रीन पर 2 फिगर्स आपको दिख रहे हैं ट्राइंगल्स के, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR, और हमें दिया है ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। आप इन पर जो हमारा लिखा हुआ होता है ट्राइंगल्स का नोटिफिकेशन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैंने बोला ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। तो अगर अब मैं आपको कहूँ कि आप बताइए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर क्या होंगे, तो आप कैसे बताएंगे। एज ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, तो D का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है P, E का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है R और F का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है Q। तो हम क्या कहेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q। उसी तरह से अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें रेशो लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, DE अपॉन में PR इक्वल्स EF अपॉन में QR इक्वल्स DF अपॉन में PR। ओके बच्चों, आपको इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ही लिखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, उसके मार्क्स कट जाएंगे अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ट्राइंगल को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR वेयर DE इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, EF इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, एंगल DEF इक्वल्स 60 डिग्री, ये सब हमें दिया हुआ है। PQ इक्वल्स 6 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स 9 सेंटीमीटर, एंगल PQR इक्वल्स 60 डिग्री। मतलब ये 2 ट्राइंगल्स के हमें कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। शो दैट दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स विद अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और बताना है कि किस क्राइटेरिया के थ्रू जो है ये ट्राइंगल्स सिमिलर हुई हैं। ठीक है, देखिए फिगर में ध्यान से, ट्राइंगल DEF और PQR। अब मैंने क्या चेक किया, इसमें हमें चेक करना है कि किन 2 साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, कौन से साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आ रही हैं। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें, DE अपॉन में PQ 2/6 करने पर रेशियो आ रहा है 1/3, और उसी तरह से EF अपॉन में QR 3/9 मीन्स रेशियो आ रहा है 1/3, यानी ये 2 साइड्स जो है हमारी प्रोपोर्शन में आ रही हैं। और इनके बीच का एंगल कौन सा बना, DEF जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरी ट्राइंगल में एंगल इनके बीच का बना एंगल PQR, वो भी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से कौन सा क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई हो रहा है, 2 साइड्स प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, मीन्स SAS कंडीशन। तो हम कहेंगे ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर में 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं बच्चों, AOB और COD। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कंडीशन, ट्राइंगल AOB जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DOC के। AOB DOC के सिमिलर है, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ D और B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ C। हमें ये बताया है कि एंगल OAB जो है वो 50 डिग्री है, एंगल OBA 90 डिग्री है और एंगल AOB 40 डिग्री है। मींस जो एक साइड की ट्राइंगल है AOB, उसके तीनों एंगल्स आपको बताए गए हैं और हमें फाइंड आउट करने हैं दूसरे ट्राइंगल COD के तीनों एंगल्स, एंगल COD, एंगल OCD एंड एंगल ODC। तो हमें क्योंकि सिमिलर दी हुई है तो हम अपना सिमिलैरिटी का ही कंसेप्ट लगाएंगे। अगर ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हुए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो एंगल ODC किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल OAB के, और OAB 50 डिग्री है तो ODC भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। उसी तरह से एंगल COD जो है वो किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल BOA का। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होगा 40 डिग्री।
उसी तरह से एंगल ओ सी डी जो है वो एंगल ओ बी ई के इक्वल होगा और वो होगा 90 डिग्री। तो बच्चों ये छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स के, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपको सही सही क्राइटेरिया लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आई थिंक आज के तीनों क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गए हैं और इन पर बेस्ड अपनी आज की ये वर्कशीट भी आप कर सकते हैं और अपनी NCERT की बुक के क्वेश्चंस भी अब आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।